बिग बैंग से आज का ब्रह्मांड। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी रात को आसमान की तरफ देखा है और सोचा ये लाखों करोड़ों तारे कहाँ से आए होंगे? ये चमचमाती गैलेक्सियां, हमारा सूरज और ये धरती, सबकी शुरुआत कहाँ से हुई होगी? दोस्तों, हम सब, मैं, आप, ये पृथ्वी, सबकी जड़ें एक ही जगह से जुड़ी हुई हैं। आज हम बात करेंगे एक अद्भुत यात्रा की, बिग बैंग से लेकर आज के ब्रह्मांड तक। तो चलो शुरू करते हैं समय की सबसे लंबी और सबसे रोमांचक कहानी, बिग बैंग यानी ब्रह्मांड की शुरुआत। करीब 13.8 अरब साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु यानी सिंगुलैरिटी में था। उसमें अनंत गर्मी और अनंत घनत्व था। फिर हुआ बिग बैंग। ये कोई बम जैसा धमाका नहीं था, बल्कि स्पेस का फैलना था। जैसे ही समय की सुई ने 0 बजाई, ब्रह्मांड फैलना शुरू हो गया। जैसे गुब्बारे पर बिंदु बनाओ, जब गुब्बारा फुलाते हो तो सारे बिंदु एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जैसे गुब्बारे पर बिंदु बनाओ, जब गुब्बारा फुलाते हो तो सारे बिंदु एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। वैसे ही बिग बैंग के बाद सारी गैलेक्सियां आपस से दूर जा रही हैं। आज भी वैज्ञानिक देख रहे हैं कि आकाश गंगाएं लगातार दूर जा रही हैं, यानी ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है। पहले कण और फिर परमाणु। तो शुरुआत में सिर्फ एनर्जी थी। बिग बैंग के 1 सेकेंड बाद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बने। करीब 3 मिनट बाद पहले हल्के परमाणु जैसे हाइड्रोजन और हीलियम बने। लेकिन ब्रह्मांड बहुत गर्म था, तो ये कण टिक नहीं पा रहे थे। 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड ठंडा हुआ और पहली बार रोशनी, लाइट ने खुलकर सफर करना शुरू किया। आज भी वही रोशनी हमें मिलती है, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं CMB। CMB मतलब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। चलो इसे समझाते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में बल्ब जलाते ही हर जगह रोशनी फैल जाती है, वैसे ही उस समय पहली बार ब्रह्मांड रोशनी से जगमगा उठा। तारे और आकाश गंगाएं अरबों सालों तक गैस और धूल इकट्ठी होती रही। गुरुत्वाकर्षण ने उन्हें खींचा और पहले बने तारे। तारों के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुआ, जहां हाइड्रोजन से हीलियम और हीलियम से कार्बन, ऑक्सीजन जैसे भारी तत्व बने। धीरे धीरे तारे मिलकर बने स्टार क्लस्टर और अरबों खरबों तारे मिलकर बनी गैलेक्सियां यानी आकाश गंगाएं। इसको मैं एक एग्जांपल में समझाता हूँ। जैसे छोटे छोटे मिट्टी के कण आपस में चिपक कर बड़ा गोला बना लेते हैं, वैसे ही गैस और धूल आपस में जुड़कर तारे और गैलेक्सियां बन गई। सौर मंडल का जन्म। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे यानी आकाश गंगा मार्ग। इसमें करीब 200 अरब से ज्यादा तारे हैं। 200 अरब। लगभग 4.5 अरब साल पहले गैस और धूल का एक विशाल बादल सिकुड़ा। बीच में बना हमारा सूरज। इसके चारों ओर यानी चारों तरफ बची हुई धूल और पत्थर आपस में जुड़कर ग्रह बने। इन्हीं ग्रहों में से एक है हमारी पृथ्वी। जैसे दूध उबालते समय ऊपर मलाई जम जाती है, वैसे ही सूरज के चारों ओर धूल इकट्ठी होकर ग्रह बन जाते हैं। अब पृथ्वी और जीवन का जन्म। शुरुआत में बहुत ही गर्मी थी, चारों तरफ लावा था, गैसें थी और ज्वालामुखी थे। धीरे धीरे ठंडी हुई और बने महासागर। इन्हीं महासागरों में से रासायनिक बदलाव, छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर बनी पहली कोशिकाएं यानी सेल्स। यही से शुरू हुई जीवन की कहानी। फिर यानी विकास हुआ, छोटे जीव, मछलियाँ, डायनासोर के बारे में आपको पता होगा। डायनासोर ने बहुत राज किया था पृथ्वी में, और डायनासोर के बाद स्तनधारी और फिर अंत में बना इंसान। जैसे एक छोटा बीज धीरे धीरे बड़ा होकर विशाल पेड़ बन जाता है, वैसे ही जीवन भी छोटे से शुरू होकर इंसान तक पहुंचा, और इस प्रोसेस में काफी टाइम लगा। अब बात करते हैं आज के ब्रह्मांड की। आज के ब्रह्मांड में करीब 2 ट्रिलियन गैलेक्सियां हैं। 2 ट्रिलियन गैलेक्सियां। हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं और अनगिनत ग्रह। संभावना है कि कहीं और भी जीवन हो सकता है, लेकिन अभी तक हमें सिर्फ धरती पर ही जीवन मिला है। और सबसे बड़ी बात,
ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है। यानी जो मैंने अभी गुब्बारे वाला एग्जांपल दिया है, जब गुब्बारा मार्केट से लाते हो तो उसमें डॉट बना दीजिए, वो कितने क्लोज रहते हैं, क्लोज डॉट बना दीजिए। लेकिन अगर उसमें आप एयर यानी हवा भरते हो तो गुब्बारे में वो 2 डॉट देखो कितना दूर फैलता है। उसी तरीके से ब्रह्मांड भी फैलता है, राइट। ये मैंने एग्जांपल दिया। यानी ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, ये यात्रा चलती रहेगी, ठीक है। ब्रह्मांड फैलता ही जाएगा। कितना फैलेगा ये अभी इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी कहानी एक छोटे से बिंदु से शुरू होकर आज के अनंत ब्रह्मांड की। हम सब तारे, ग्रह, धरती और इंसान सब उसी बिग बैंग से बने हैं। यानी हम सब असल में स्टार डस्ट यानी तारों की धूल हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ज्ञान यात्रा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।